मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड की अंतिम श्वास सुनने योग्य हो गई, तभी एक अदृश्य कराह ने सृष्टि के हृदय को चीर दिया। न सूर्य चमक रहा था, न चंद्र हिल रहा था, जैसे संपूर्ण आकाश किसी अनदेखे भय में जकड़ लिया गया हो। पृथ्वी की नसों से रक्त की जगह राख बहने लगी और पेड़ों की छाया किसी जीवित प्राणी की तरह कांप उठी। समय ने चेतावनी दी, अब जो जाग रहा है वह तुम्हें मारने नहीं, तुम्हें अपना बना लेने आ रहा है। और उसी क्षण एक अज्ञात ध्वनि गूंजी, जो सुनाई नहीं देती थी, पर हर आत्मा उसे महसूस करने पर मजबूर थी। तत्वों का जागरण। अंधकार की पहली परत शांत होते ही धरती के नीचे छिपे प्राचीन तत्व संग्रह जाग उठे। यह वह क्षण था जहां प्रकृति अब केवल रक्षा के लिए नहीं, एक नए धर्म की स्थापना के लिए सक्रिय हो रही थी। अग्नि का अवतरण। आकाश अचानक लालिमा से भर उठा। ज्वालामुखियों की सुप्त शक्ति चेतन हो गई। हवा में तप उठी, पर यह तप विनाशकारी नहीं, दीक्षा देने वाला था। जैसे ही अग्नि ऊर्जा गिरी, वह एक मानवाकार रूप में समाहित हो गई। वह देव नहीं था, वह अग्नि का स्वरूप तत्व था। वह वज्रकल्प बालक के सामने आकर मौन में प्रणाम कर बैठ गया। प्रणाम हे शक्तिनंदन, आज से मैं यज्ञ की ज्वाला नहीं, तेरे संकल्प का साधन हूं। जहां तू दृष्टि करेगा, वहां मैं विधि स्थापित करूंगा। वज्रकल्प बालक मौन रहा, पर उसकी मौन दृष्टि ने अग्नि को दीक्षा दे दी। अग्नि ने घोषणा की, आज से अग्नि मंत्रों से नहीं जलेगी, मां के संकल्प से जलेगी। जल का जागरण। सागर में अचानक एक शांत लहर उठी, पर वह सामान्य जल नहीं था, उसमें आत्मा का आह्वान था। महासागर विभाजित हुआ और उससे एक ज्योतिर्मय नील स्वरूप निकला। मैं जल हूं, मानव मेरे द्वारा जीवित रहा, पर अब से मैं केवल जीविका नहीं, सत्य का वाहन बनूंगा। जहां तू कदम रखेगा, वहां करुणा की नदी बहेगी। बालक ने केवल एक स्पंदन भेजा। जलदेव ने सिर झुकाकर कहा, तेरा मौन ही मेरा आदेश है। वायु और आकाश का प्रणाम। वायुदेव वेग के साथ उतरे, परंतु विरोध में नहीं, सेवा में। आकाश से एक सूक्ष्म नाद निकला, हम अब देवता नहीं, तेरे भीतर जागृत मां की शक्ति के उपकरण हैं। कहीं भी अधर्म उठेगा, हम उसे चेतावनी देने से पहले ही नष्ट कर देंगे। वायु ने प्रणाम किया, जहां तेरा नाम फुसफुसाया जाएगा, वहां मैं मां की उपस्थिति पहुंचा दूंगा। धरती का आत्मसमर्पण। अंत में पृथ्वी स्वयं फटी नहीं, खुली। उसकी गहराइयों से एक स्वर्णिम शक्ति निकली। हे वज्रकल्प, मैं तुझे धारण नहीं करूंगी, मैं स्वयं तेरे चरणों में समर्पित हो जाऊंगी। तेरा हर कदम मेरे भाग्य को नया लिखेगा। और धरती स्वयं बालक के चरणों का आसन बन गई। तत्वों की संयुक्त घोषणा। चारों तत्वों ने एक साथ कहा, आज से धर्म केवल शास्त्रों में नहीं, धर्म स्वयं जीवित होकर तेरे माध्यम से बोलेगा। और उसी क्षण आकाश से काली का स्वर प्रकट हुआ, यह प्रारंभ है, अब सृष्टि तेरे द्वारा अपना नया अध्याय लिखेगी। प्रथम धर्म संकल्प का उद्घोष। चारों तत्वों ने अपने को समर्पित कर दिया। उस क्षण आकाश स्थिर था, धरती श्वास रोक चुकी थी, और मां काली का नील प्रकाश स्वयं वज्रकल्प बालक के चारों ओर घूमने लगा। यह वह क्षण था जहां धर्म अब ग्रंथों में नहीं, एक जीवित स्वरूप में अवतरित होने जा रहा था। वज्रकल्प का प्रथम संकल्प। बालक ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि में न बालपन था, न कोमलता, वह सीधा ब्रह्म का प्रतिबिंब था। बिना होंठ हिले उसकी चेतना ने घोषणा की, अब इस धरती पर कोई भी शक्ति भय से शासन नहीं करेगी। सत्ता केवल उसी की होगी जो सत्य के लिए जिए और करुणा के लिए लड़े। और जो शक्ति अधर्म को जन्म देगी, मैं उसे नष्ट नहीं, शक्ति में परिवर्तित कर दूंगा। यह वाक्य केवल ध्वनि नहीं था, यह ब्रह्मांडीय नियम बन गया। ब्रह्मांड का कंपन। स्वर्गलोक में देवताओं के आसन हिल उठे, पाताल में सोई अधर्म शक्तियां कांप उठीं, और मानव लोक में अचानक हवा थम गई, जैसे समय ने अपनी गति रोक दी हो। मां का स्वर गूंजा, यह केवल घोषणा नहीं, यह सृष्टि की नई धड़कन है। तत्वों की प्रतिक्रिया। अग्नि बोली, अब मैं युद्ध की ज्वाला नहीं, धर्म की रक्षा बनूंगा। जल बोला, मेरी हर बूंद करुणा का बीज रखेगी, पर अधर्म को बहा भी ले जाएगी। वायु बोली, जहां अन्याय होगा, मेरी गति उसे छूते ही समाप्त कर देगी। धरती बोली, अब मैं केवल भूमि नहीं, शक्ति का सिंहासन हूं।
अंधकार की प्रतिक्रिया पाताल की सबसे गहरी परत में एक प्राचीन सत्ता ने अपनी आंखें खोली। उसने ठहाका लगाया, तो शक्ति स्वयं चल पड़ी है। युद्ध अब केवल देव और दानव का नहीं, अस्तित्व और अनस्तित्व का होगा। वह